मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्मा बिजेलिस, ये कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ नॉर्मा बिजेलिस है से लेके यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, जो फोरामेन मैग्नम का एंटीरियर मार्जिन पे जो हमने एक इमेजिनरी लाइन हम जो है वो करते हैं वहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और लेटरली जो है ये पूरा यहाँ से ये आके ये पूरा यहाँ तक, ये सारा ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड ये सब आ जाता है, और साथ ये टेम्पोरल बोन भी आ जाती है। तो ये सारा जो है इसमें मिडिल पार्ट में इंक्लूडेड है। अच्छा, अब हम इसको जो है फॉर स्टडी पर्पस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये आ जाता है मीडियन पार्ट, ठीक है, और बाकी ये इधर 2 लेटरल, राइट एंड लेफ्ट लेटरल पार्ट आ जाते हैं। अब अगर हम सेंट्रल मीडियन एरिया देखें तो एंटीरियरली हमें ये नज़र आती हैं, 2 ओपनिंग्स या अपर्चर्स नज़र आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर्स, या हम इसको पोस्टीरियर कोएना भी कहते हैं। दे आर प्रेजेंट, और ये आपस में सेपरेटेड हैं बाय वोमर बोन। ये जो है ना, ये सारी ये सेंटर में जो आ रही है ये वोमर बोन आ रही है। अच्छा, अब वोमर बोन जो है ये नीचे से ये यहाँ से आके ये सेपरेट हो रही है। ये देखिए, एक ये यहाँ ये विंग सा जा रहा है और एक ये यहाँ ये विंग सा जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं एली, दोनों को तो एली कहते हैं, एक को एला कहते हैं, एला ऑफ वोमर। अब ये जो एला हैं ये जाके आर्टिकुलेट कर रहे हैं विद द एंटीरियर एंड ऑफ स्फीनॉइड नोन एज रोस्ट्रम। अब रोस्ट्रम कौन सी जगह है? रोस्ट्रम जो है वो ये वाला एरिया बनता है, ये जो ये मार्क हुआ है ना, इससे आगे वाला ये पार्ट जो है ना, ये रोस्ट्रम बनता है। तो ये फिर जो एली हैं दोनों, ये वोमर बोन के, ये इसके साथ रोस्ट्रम ऑफ स्फीनॉइड के साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है कि पोस्टीरियर टू वोमर देयर इज़ अ वेज शेप्ड बोन। अब आप देखें तो ये हमारी वोमर, ये इसके एला, ये रोस्ट्रम भी स्फीनॉइड का ही पार्ट है। ये पूरी जो है ना ये वेज शेप्ड सी बोन है। अब ये वेज शेप्ड बोन किससे बनी हुई है? यहाँ तक जो है ये बॉडी ऑफ स्फीनॉइड से बनी हुई है, और ये पीछे से बेजी ऑक्सीपिट से बनी हुई है। बेजी ऑक्सीपिट आपको याद था ना कि जब हमने ये देखा था, तो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अब एक इस पोर्शन को जब हम ये इसकी बेस पे देखते हैं तो ये वाला पार्ट बन जाता है बेजी ऑक्सीपिट का, ठीक है। तो ये किससे बनी हुई है? ये वोमर फिर आके अल्टीमेटली जो क्या है, ये आर्टिकुलेट करती है बॉडी ऑफ स्फीनॉइड, ठीक है, और बेजी ऑक्सीपिट के साथ ये मिलके क्या बना रहे हैं? एक वेज शेप्ड बोन बना रहे हैं। अब इस वेज शेप बोन के अगर हम बिल्कुल सेंटर में देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जगह ये देखें, ये यहाँ पर फ्रेंजियल ट्यूबरकल प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रेंजियल ट्यूबरकल। और भी इसमें छोटी छोटी आगे पीछे थोड़ी सी पिट्स होती हैं, फ्रेंजियल टॉन्सिल्स के लिए होती हैं। अच्छा, इसमें ये आ गया। उसके बाद अगर हम लैटरल एरिया की बात करें तो लैटरल एरिया में हमारे पास ये लैटरल एरिया 2 बोन्स बना रही है। एक तो हमारे पास बना रही है स्फीनॉइड, और दूसरी हमारे पास बना रही है टेम्पोरल बोन। स्फीनॉइड में क्या आ जाता है? स्फीनॉइड की ये आ जाती हैं, ये सारी जो है ये आ जाते हैं टेरिगॉइड प्रोसेसेस ऑफ स्फीनॉइड बोन। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ से आ जाता है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड। ये देखें, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड सारा आ जाता है, ये सारा। और ये जो है ना हमारा, ये आ जाता है ये सारा ये टेरिगॉइड प्रोसेस, ये यहाँ तक टेरिगॉइड प्रोसेस आ जाता है, ये ठीक है, ये टेरिगॉइड प्रोसेस जिसमें ये टेरिगॉइड प्लेट्स आ रही। और उसके बाद टेम्पोरल का कौन सा आ जाता है? टेम्पोरल का सारा इधर से लेके ये वाला पोर्शन टेम्पोरल का, ये सारा ये टेम्पोरल का पोर्शन आ जाता है। जो टेम्पोरल को भी हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो इधर ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड के इस साइड पे है, इसको हम कहते हैं स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है, स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये जो है हमारा, ये है हमारा पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये वाला,
ये पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और इसके बीच में ये एक जो स्क्वेमस पार्ट और पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के ये बीच में ये छोटी सी एक ट्रायंगुलर पीस है, ये है हमारा टेम्पेनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये इसके साथ ये जो हमारा ये बना हुआ है ना आर्टिकुलेशन के लिए मैंडिबल के साथ फोसा, उसके ये जो है ये हमारा टेम्पेनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन आ जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने डिस्कस करना है इसके टेरिगॉइड प्रोसेस। टेरिगॉइड प्रोसेस जो है ना इसके, वो शुरू होते हैं लास्ट मोलर के पीछे से। ये लास्ट मोलर है, तो इसके पीछे से हमारी ये टेरिगॉइड प्रोसेस है, ये शुरू हो जाते हैं ये। ठीक है, ये सारा टेरिगॉइड प्रोसेस है। इसमें दो प्लेट्स आ जाती हैं, एक ये आ जाती है लैटरल प्लेट, ये यहाँ इधर ये लैटरल प्लेट, और ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। ठीक है, लैटरल एंड मीडियल टेरिगॉइड प्लेट्स आ जाती हैं। उसके बाद मीडियल टेरिगॉइड प्लेट को अगर हम उसकी बात करें तो अगर आप ऊपर जाएं तो ये देखें, ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट के ऊपर ये थोड़ा सा ये प्रोलॉन्गेशन सी है, यहाँ भी है, और ये दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ये भी प्रोलॉन्गेशन है। तो इसको हम कहते हैं हेमुलस ऑफ टेरिगॉइड या टेरिगॉइड हेमुलस। ठीक है, ये हैमर लाइक है ना, तो इसको इसलिए इसको कहते हैं टेरिगॉइड हेमुलस। अच्छा, और एक जो है मीडियल और लैटरल टेरिगॉइड प्लेट, ये हमारी मीडियल थी ना, ये हेमुलस था, और ये लैटरल टेरिगॉइड प्लेट, इनके दरमियान एक फोसा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टेरिगॉइड फोसा। अच्छा, अब ये हमारे पास ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट थी, तो मीडियल टेरिगॉइड प्लेट के ये यहाँ नीचे भी अगर हम इसको फॉलो करें तो ये भी एक फोसा है, तो इसको हम कहते हैं स्केफॉइड फोसा। अब इनमें दोनों में क्या फ़र्क है कि टेरिगॉइड फोसा जो है वो मीडियल और लैटरल टेरिगॉइड प्लेट के दरमियान है, लेकिन जो स्केफॉइड फोसा है वो मीडियल टेरिगॉइड प्लेट के अपने अंदर ही ये फोसा है प्रेजेंट। ठीक है ना, ये देखिए एक इस तरफ इसका ये थोड़ा सा छोटा सा विंग जा रहा है मीडियल टेरिगॉइड प्लेट का, और एक ये है, तो ये इसका बन जाता है स्केफॉइड फोसा। अच्छा जी, एंटीरियरली जो है मीडियल टेरिगॉइड प्लेट जो है वो आर्टिकुलेट करती है विद स्फीनॉइड प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन। अब यहाँ हमें इतना क्लियर तो नज़र नहीं आ रहा, ये अप्रॉक्सीमेटली ये जगह बनती है। ठीक है,